नाजरीन, बच्चे की मोबाइल से जान छुड़ाएं 7 दिन में। लेकिन नाजरीन, पहले ये बात समझ लें आप कि मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक नशा है। बाकी नशे आमतौर पर जाहिर हो जाते हैं, जल्दी जाहिर हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल का नशा जाहिर नहीं होता। लेकिन जिस तरह एक नशई चोरी करता है, बदतमीजी करता है, जिद करता है, धमकियां देता है, बिल्कुल इसी तरह जब आप बच्चे से मोबाइल लेते हैं तो वो भी इसी तरह रिएक्ट करता है। तो ये भी एक एडिक्शन है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, पहले तारुफ, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा जुबैर। कुछ लोगों को लगेगा कि जो एडिक्शन की बात कर रही है, नशे की बात कर रही है, शायद वो बढ़ा चढ़ा के बता रही है। ऐसा नहीं है। हम्म। हर मामले में हम देखते हैं कि हमारे पास ख्यालात बाद में आते हैं, मगरिब में पहले, बाद में हमारे पास। इसी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं। अब आप ये देखिए, पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स, यानी लोग इंटरनेट से किस तरह दूर रखें अपने बच्चों को, सेंटर्स बन रहे हैं। बिल्कुल। कैंपिंग हो रही है, उनकी काउंसलिंग हो रही है। यानी आप देखें, साउथ कोरिया की मिसाल लीजिए। साउथ कोरिया के अंदर गवर्नमेंट की सतह पे बच्चों का इलाज होता है कि वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल से किस तरह उनकी जान छोड़ा जाए। जिस तरह हमारे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, उस तरह वहां के हॉस्पिटल्स के अंदर डिटॉक्स सेंटर बन चुके हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊं कि जुबैर ने जो साउथ कोरिया की बात की है, तो आपको इसे लाइट नहीं लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि आज हमारे बच्चे किसको फॉलो कर रहे हैं? साउथ कोरिया को। बिल्कुल। यानी उन्हीं की तरह खा रहे हैं, हम्म। उन्हीं की तरह मेकअप करने के चक्कर में लगे हुए हैं, उन्हीं का लाइफ लाइफ स्टाइल, इवन उनकी जुबान सीख रहे हैं। बिल्कुल। इतने मुतासिर हैं हमारे बच्चे। और ये हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह किसी दिन, वहाँ की सूरत हाल कितनी खराब हो चुकी है। बिल्कुल। खैर, वहाँ गवर्नमेंट ये काम कर रही है, वहाँ के स्कूल्स के अंदर काउंसलिंग हो रही है, वहाँ के बच्चे इस मोबाइल की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप जापान को देखिए। हम जापान की बड़ी मिसालें देते हैं, वहाँ पे भी सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है। अमेरिका की हालत खराब हो चुकी है, यूरोप की खराब हो चुकी है, इंडिया के अंदर सेंटर्स बन चुके हैं। खराब से मेरी मुराद ये कि वहां पे इलाज हो रहा है। वहां पे हम्म। उनको बताया जा रहा है कि ये इंटरनेट, ये डिजिटल वर्ल्ड आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह। बिल्कुल। पागल हो रहे हैं लोग। तो याद रखिए, जब हम टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं, ये नशे की बात आपके सामने इन्होंने बार बार की है। ये वाकई में एक नशा बन चुका है। जो सारी निशानी एक नशे के अंदर होती हैं, वो सारी आपको उसके अंदर नजर आएंगी बच्चे के अंदर, जिसको इसकी बहुत ज्यादा आदत हो जाए। दूसरी बात, देखिए, जो काउंसलिंग होती है या कैंपिंग होती है, उसमें हम्म। लोगों को हफ्ता हफ्ता, 10-10 दिन और बाज़ औक़ात महीनों तक टच में रखा जाता है। बिल्कुल। रिहैब सेंटर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक 20 मिनट की वीडियो बन जाए तो हमें इतना बुरा लगना शुरू हो जाता है। ये आपको एक कंप्लीट प्रोग्राम, वो लोग लाखों रुपए खर्च करके जो सीख रहे होते हैं, वो यहाँ पे आपको मिल रहा होता है। तो आप कहते हो भाई शॉर्ट शॉर्ट बता दो, हमें तफसील नहीं हाँ। बताओ। जब तफसील नहीं बताते, फिर क्या होता है? आपको तरीका पता ही नहीं होता। जैसे उन्होंने कहा, आपको गुस्सा नहीं करना। इसलिए ये मत सोचिएगा कि वीडियो इतनी बड़ी है, हम पता नहीं क्यों वीडियो बना रहे हैं। हम महीने महीने का कोर्स या 3-3 दिन तक जो लोग मुसलसल पढ़ाते हैं, उसको हम सम अप करके आपके सामने पेश करते हैं। तो कोशिश कीजिए, संजीदा डिस्कशन को सुकून से सुनने की आदत अपने अंदर पैदा कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उस पर अमल कैसे करेंगे? जिंदगी में आसानी कैसे लेकर आएंगे? आसानी लाने के थोड़ी मुश्किल तो उठानी पड़ती है। बिल्कुल। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि पहले दिन आपने क्या करना है। फर्स्ट डे आपने ये करना है कि बच्चे से मोबाइल नहीं लेना है, उसे पाबंदी नहीं लगानी है। आम तौर पर वालिदैन यही करते हैं कि हमारी स्टार्ट की, से उन्होंने वीडियो सुनी और सुनते के साथ, ओह नशा है मोबाइल, अब तो बच्चा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, आज के बाद है तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे। उससे फौरन मोबाइल छीन लिया जाता है और रख दिया जाता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? बच्चा आपसे बदतमीजी करता है, रोता है, चिढ़ता है, चिल्लाता है, यानी आपका रिलेशन बच्चे के साथ खराब हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, खराब रिलेशन के बाद चीजें ठीक नहीं होती हैं, मजीद खराब होती हैं। अच्छे रिलेशन के साथ अगर आप चीजें ठीक कर रहे हैं तो ये आपकी कामयाबी है। देखिए, रिलेशन अच्छा रखना और दूसरा, बगैर डरे। बिल्कुल। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, या तो डांटेंगे, हम्म। मारेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, धमकियां देंगे, या फिर डर जाएंगे कि कहीं रिलेशन खराब ना हो जाए, कहीं बिल्कुल। बच्चा बुरा ना मान जाए। भाई, आप माँ बाप हैं, अपना स्टेटस पहचानिए। आपको उससे डरना नहीं चाहिए। उसको तो चलो आपसे डरना चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए आपकी नाराजगी का और बहुत सारी चीजों का। लेकिन आपको उससे नहीं डरना, उसकी नाराजगी से नहीं डरना, यानी रोने धोने से नहीं डरना, किसी चीज से नहीं डरना। बिल्कुल ऐसे दो ही काम है। करते हैं लोग, या तो डराते हैं या डरते हैं, दोनों नुकसानदेह हैं। अक्ल इस्तेमाल करें,
ना डरेंगे ना डराएंगे। अकल बिल्कुल। कैसे इस्तेमाल करनी है, अकल की बातें भजिया बड़े मजे से बताती हैं। आप इनकी बातों पर गौर कीजिए, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। तो देखिए पहले दिन तो आपने उससे मोबाइल नहीं लेना है। अब मोबाइल नहीं लेना है तो आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि बच्चा मोबाइल लेता कब है। यानी जब वो तन्हा होता है, यानी बोर हो रहा होता है, तब मोबाइल माँगता है, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए मोबाइल माँगता है, या वो सिर्फ़ उसकी एक आदत बन गई है, वो उसके बगैर रह नहीं पा रहा है इसलिए मोबाइल माँगता है। अच्छा, मैं देखती हूँ आम तौर पे जब वालिदा मसरूफ़ होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि बाप तो घर पे फुल टाइम नहीं होते, माँ होती है। जब माँ मसरूफ़ होती है किसी अपने काम में, ये कुकिंग कर रही है या कोई काम घर का कर रही है, तो तब बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं, हमें मोबाइल दे दें, हमें मोबाइल देखना है। या जब माँ फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है, मैं देखती हूँ जब मेरी क्लाइंट्स मुझसे बात करती हैं फ़ोन पे, तो उनके बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि वो खामोशी से और सुकून से मुझसे बात कर लें। अच्छा, जब मैं भी बच्चों को नहीं बताती हूँ कि इस टाइम पे उन्हें क्या काम करना है, तो वो भी मुझसे मोबाइल माँग लेते हैं। इसी तरह जब हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, तो बच्चे मोबाइल माँगते हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम है कि पेरेंट्स अभी हमारे ड्राइंग रूम मैनर्स शो कर रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। बहुत नेक बने वाले माँ बिल्कुल, बाप। तो उस वक़्त बच्चा आपसे आके मोबाइल माँगता है और आप भी ये शो करने के लिए कि हो अभी हम मना कर देंगे, तो वही डर जो आपने कहा स्टार्ट में कि डर होता है, तो उन्हें भी ये डर होता है कि कहीं बच्चा एकदम रिएक्टिव ना हो जाए, तो वो भी खामोशी से उसको मोबाइल खोल के दे देते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले दिन आपको मोबाइल से नहीं रोकना, हुँ, बल्कि आपको करना ये है, ऑब्जर्व। हुँ, आप ये देखें कि बच्चा मोबाइल कब मांगता है, किस टाइम पे ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है मोबाइल की, क्या वो हर वक्त ही लगा रहता है, मोबाइल में वो क्या देख रहा है, मोबाइल लिया जाए तो उसकी क्या सूरत हाल होती है, मोबाइल से उसका कनेक्शन क्या है, यानी बिल्कुल। बोर होके वो कर रहा है, तन्हाई की वजह से कर रहा है, या उसको मज़ा आ रहा है, एडिक्शन हो चुकी है। अब ये मत कीजिएगा एडिक्शन हो चुकी है, गौर कीजिएगा वाकई में एडिक्शन है, या उसको हुँ। उससे कोई बेहतर चीज़ मिलती है, कोई खेलने के लिए बुलाता है तो वो खेलने के लिए खुशी से चला जाता है, या किसी काम से बुलाया जाता है तो वो आ जाता है। सब बातों पे गौर कीजिएगा कि वो मोबाइल कब इस्तेमाल करता है और कब मोबाइल छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। बिल्कुल, बल्कि आपने काम ये करना है पहले दिन कि आपने एक नोटबुक लेनी है, जिस पर आपने लिखना है कि बच्चा कब मोबाइल माँगता है आपसे, क्यों माँगता है मोबाइल आपसे, मोबाइल पे क्या देखता है, किस तरह गेम्स खेलता है, किस तरह की रील्स देखता है, कितनी देर तक देखता है, ये तमाम चीज़ें आपने नोट करनी है। ये आपको बताएँगे रूट कॉज़ कि बच्चा मोबाइल क्यों और किस लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। तो डे वन जब मुकम्मल हो जाएगा, आपको क्लोजली जब ऑब्जर्व कर लिया आपने, हुँ। उसके बाद आप आएंगे डे टू पे। तो बिल्कुल। डे टू क्या है वजह? और डे 2 पे या दूसरे दिन आपने क्या करना है, आपने मोबाइल की जगह कोई और मसरूफ़ियत ढूँढनी है उसके लिए। जैसे जब क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं कि भई बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं बच्चा मोबाइल यूज़ ना करे। तो मैं फिर पूछती हूँ कितनी देर यूज़ करते हैं? बाज़ पेरेंट्स कहते हैं 2 घंटे, बाज़ कहते हैं 4-4, 5-5 घंटे यूज़ करते हैं मोबाइल। अच्छा ठीक है। अगर बच्चा मोबाइल यूज़ नहीं करेगा आपका, तो वो क्या करेगा? अब खामोश। अब उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें बच्चे को क्या करवाना है। बिल्कुल। हमारा पूरा फ़ोकस इस पे होता है कि बच्चा उस टाइम मोबाइल यूज़ ना करे या इतनी देर मोबाइल यूज़ ना करे, लेकिन उसकी जगह क्या करे बच्चा? बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के इंटरेस्ट के, और ज इसी तरह का सवाल ये पूछा जाता है कि अच्छा चलें ये बताएँ ना आप कि मोबाइल के अलावा क्या इंटरेस्ट है? नहीं मैम, मोबाइल के अलावा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसका। भई ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे का मोबाइल के अलावा कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई हॉबी ना हो। फिर जब मैं उन्हें सवाल पे सवाल करती हूँ, फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से याद आना शुरू होता है कि हाँ, मेरे बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है। हाँ, उसे इस तरह की चीज़ें बनाना पसंद है, उसे पेंटिंग पसंद है, उसे गार्डनिंग पसंद है, उसे खाने बनाना पसंद है मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें तब निकल के सामने आती हैं। और देखिए, अगर उसके पास हॉबीज नहीं है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है जानने के लिए हुँ, कि उसकी क्या हॉबीज हैं, ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। यानी आपको ये भी नहीं पता, आप अपने बच्चे को इतना भी नहीं जानते कि वो किन चीज़ों से खुश होता है, उसके इंटरेस्ट क्या है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने बच्चे के अंदर सच्ची दिलचस्पी ली ही नहीं है। और बिल्कुल। सच्ची दिलचस्पी अगर आपने नहीं ली, तो किस बात के माँ बाप हैं हम? यानी अगर मैं अपने बच्चों को जानता ही नहीं हूँ, मैं उनके मूड्स को नहीं समझता, मैं उनकी खुशियों को नहीं समझता, मैं उनकी तकलीफों को, उनके जज्बात को नहीं समझता, तो मैं किस बात का माँ बाप हूँ? तो आपको जानना चाहिए। अगर आपके जहन में चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आज से वर्क स्टार्ट कर दें। गिल्ट में मत जाएं। हम तो आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर बाहर भी निकाल लेंगे। गिल्ट में मत जाएं, आज से वर्किंग स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, नाउमीद ना हो। नाउमीदी पे मैं वजह एक बात और बहुत ज़रूरी यहाँ पे कहना चाहता हूँ। एक बिल्कुल। खातून मुझसे कहने लगी कि भाई, मेरे बच्चे जो है ना, खाने के टाइम मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा।
तो मैंने कहा कि तो उसको ख़त्म कर दें आप मोबाइल की इस आदत को। कि नहीं भाई ये तो नामुमकिन है, खाने के टाइम नहीं, मेरे हस्बैंड और ये तो उस वक्त उनका स्क्रीन टाइम होता है। आमतौर पर लोग यही कहते हैं। मैंने कहा कि अगर आपको लगता है ना कि ये ख़त्म नहीं हो सकता तो नहीं ख़त्म हो सकता। सबसे पहले यकीन अपने अंदर रखिए पैदा कि हो सकता है, थिंग्स आर पॉसिबल। और मैं आपको ये बात बार बार बताऊंगा, आपको मैं मुतादिद वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला कहता है ये मत कहो कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो बिल्कुल। सकता? आपको यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हिम्मत मत हारिए। अगर आपको लगेगा कि एक हफ्ते में मोबाइल नहीं छूट सकता तो नहीं छूटेगा, और आप कहेंगे छूट सकता है तो छूट जाएगा। बिल्कुल ये आपका पूरा बिलीफ सिस्टम है। जी ऐसा ही है। बचिए। तो दूसरे दिन आपने क्या करना है, आपने नोट करना है कि मैं बच्चे को क्या मसरूफियात दे सकती हूँ मोबाइल लेने के बाद। अगर आपने उससे मोबाइल ले लिया और आपके पास कोई मसरूफियत नहीं है उसको देने के लिए, तो ये ज्यादा अरसे काम नहीं करेगा। बच्चा 2 दिन बाद फिर आपसे मोबाइल ले लेगा। दूसरे दिन आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि मेरा बच्चा और किन किन कामों में इंटरेस्ट लेता है। बिल्कुल। अब हम आते हैं तीसरे दिन पे कि तीसरे दिन आपने क्या करना है। तीसरे दिन आपने खुद भी मोबाइल यूज नहीं करना है। फिर देखें, जब हम बच्चों को कहते हैं ना मोबाइल यूज नहीं करो, मोबाइल रख दो, तुम बहुत देर से मोबाइल यूज कर रहे हो, तो वो ये भी देख रहा होता है साथ साथ कि मेरा अब्बा ऑफिस से आए और आते के साथ वो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। अम्मा मेरी दिन भर रील्स देखती रहती हैं। तो जब ये लोग खुद मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मुझे कैसे मना कर सकते हैं। और आप यकीन करें, जो पेरेंट्स ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं उनके बच्चे भी इतना ही मोबाइल यूज करते हैं। पूरे दिन आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, अब आपको शाम में खाने के वक्त या खाने के बाद बैठना है सबको साथ और रूल्स बनाने हैं मोबाइल के। बिल्कुल। देखिए रूल्स बनाते हैं ना हम, तो बच्चों को ये फील ना हो कि आप उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। आम तौर पे हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, बच्चों को लगता है कि हमारे साथ कोई जिद बहस की जा रही है, हम पर कोई पाबंदियां लगाई जा रही है। तो उनको ये महसूस ना हो कि ये लगे उनको कि हमारे पेरेंट्स भी इस वजह से परेशान है, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। वो जानते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करना नुकसानदेह है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल और ऐसा ये ही जो है। रूल्स बन रहे हैं ये फैमिली के रूल्स हैं, ये बिल्कुल। हमारे रूल्स नहीं है, ये फैमिली के रूल्स हैं। हमारे बच्चे भी इसी दौर के बच्चे हैं। तो 6-7 साल पहले हमारे बच्चों की भी आदत थी कि खाना खा रहे हैं तो वो लाजिम मोबाइल देखते थे, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो हमने समझा इस बात को कि ये अच्छी बात नहीं है कि खाने पे मोबाइल देखा जाए। तो हमने बच्चों से ये नहीं कहा कि आज के बाद कोई खाने पे मोबाइल नहीं देखेगा, बल्कि हमने ये बच्चों से कहा कि बाबा भी मोबाइल यूज कर रहे होते, किसी की कॉल आ गई तो बातों में लगे हुए खाना खा रहे हैं, मैं भी इस तरह करती हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आज से ना बाबा और मैं तो बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करेंगे और आप लोग भी नहीं करेंगे। तो आज से हमारा रूल ये है कि खाने पे कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए हैं लेकिन वो रूल आज तक है। अब कभी ऐसा होता है कि इनकी कॉल आ जाए, मेरी कॉल आए, बच्चे कहते हैं नहीं मामा खाना है, खाने के वक्त आप नहीं बात कर सकती हैं। तो हम भी इस चीज को एडमिट करते हैं, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, हम नहीं यूज करेंगे मोबाइल। देखिए अगर हम 2 दफ़ा रूल तोड़ेंगे ना तो बच्चों के लिए भी रूल तोड़ना आसान हो जाएगा, बिल्कुल। यानी वो हमें सीरियस नहीं लेंगे। तो जब रूल्स बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों को ये फील हो ये फैमिली रूल है, इसका फ़ायदा सबको होगा। वो रूल क्या होंगे, क्या हो सकते हैं, हर फैमिली खुद सोच सकती है कि हमें क्या रूल्स बनाने हैं। कुछ मोटे मोटे इफ़ेक्टिव रूल्स हम आपको बता रहे हैं, वो आपके लिए बहुत काम आएंगे। बिल्कुल। क्या करना है भैया? देखिए, मोबाइल के हवाले से हम बात करें तो मोबाइल के हवाले से जो आपने रूल्स बनाने हैं, पहली बात ये कि बच्चे को कब मोबाइल मिलेगा, वो कितनी देर मोबाइल देखेगा, और तीसरी बात वो मोबाइल में क्या देखेगा। चौथी बात आप भी शामिल कर सकते हैं अपने रूल में कि खाने के वक्त मोबाइल कोई यूज नहीं करेगा। और पांचवी बात, सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल एक तरफ रख दिए जाएं, उस वक्त मोबाइल टाइम ना हो। देखिए एक बात का ख्याल रखिएगा, बच्चे तेजी से ये बात सीख रहे हैं, प्राइवेसी हम क्यों दिखाएं, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी के भी मोबाइल में, इवन माँ बाप के मोबाइल के अंदर भी पासवर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी वजह से अगर आप ये लगाते हैं कि बच्चे कहीं चोरी छुपे इस्तेमाल ना कर लें, यहाँ रखा हुआ, इसलिए आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मियाँ बीवी को एक दूसरे से अपने पासवर्ड नहीं छुपाने चाहिए। कल जब बच्चे आपसे छुपाएंगे ना, आपको पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। इस प्राइवेसी के चक्कर में बहुत घर बर्बाद हो चुके हैं। आप अपना घर बर्बाद मत कीजिएगा, अपने बच्चों को ये बात सिखा दीजिए कि फैमिली में कोई प्राइवेसी नहीं है। मियाँ बीवी तो वैसे एक दूसरे के लिबास हैं, उनमें तो प्राइवेसी होनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, अगर मियाँ ये कहना शुरू कर देना कि मैं अपना मोबाइल नहीं दिखा रहा, हो सकता है मेरे जुमले से बहुत सारे घरों में झगड़े हो जाएं, लेकिन ये कि आप कोशिश करें एक दूसरे से मत छुपाएं।
बीवी अगर ये कह रही है मैं क्यों छुपाऊं, तो आप समझ जाए दाल में कुछ काला है। मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों सॉरी मैं क्यों बताऊं, मैं तेरे छुपाना था, मैं क्यों बताऊं, तो मेरी पर्सनल लाइफ है। और इवन यकीन कीजिए ख़वातीन, जब हम मुख्तलिफ पेजेस देखते हैं फेसबुक पे, कोई खातून अगर ये कह रही है ना कि मैं क्यों दिखाऊं, तो औरतें उसको बहुत बुरा भला कहती हैं कि क्यों। औरतें भी बात समझती हैं कि छुपाना अच्छी बात नहीं है, मर्द जो छुपाते हैं वो भी गलत करते हैं। तो रूल्स के बिल्कुल। अंदर ये बात रखिएगा याद कि कोई प्राइवेसी नहीं दी भाई फैमिली के अंदर। फैमिली सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे के सामने ओपन होते हैं। छुपा रहे हैं तो कोई ख़राबी है जब भी छुपा रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा रूल बनाते वक्त बच्चे आपको बताएंगे कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा आपके जो बच्चे इस्तेमाल नहीं कर रहे, मोबाइल जितना डिले कर सकते हैं करें। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, इवन 15 साल। और अगर आपको लगता है कि बच्चे आपसे कहें हम स्कूल जाते हैं, हमें ज़रूरत है, या यूनिवर्सिटी में चाहिए या कॉलेज में चाहिए, तो आप उनको बटन वाला मोबाइल दें, स्मार्टफोन मत दिलाइए। और ये बात बच्चों को बता दीजिए कि देखो बेटा इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाओगे तो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकोगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम आपको इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं। ये बात अच्छी तरह याद रख लीजिए। रूल्स बनाते वक्त इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। जी। अब रूल्स बनाने के बाद आपने करना क्या है, 4th, 5th और 6th डे, ये 3 दिन बहुत अहम है आगे के, कि इन रूल्स पे आपने पाबंदी से अमल करना भी है और करवाना भी है। और सिर्फ बिल्कुल ऐसा नहीं कि बस आप एक हिटलर बन के आप डंडा लेके खड़ी हो जाए और कहें कि ये रूल्स हैं इनको फॉलो करना है, नहीं ऐसा नहीं है। ये वक्त बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से गुजारें, उनको टाइम दें, फैमिली टाइम होना चाहिए, एक साथ बैठ के खाना खाएं। ये 3 दिन ऐसे ना हो कि बड़े रूट से गुजरें, अच्छे गुजरने चाहिए ये 3 दिन। इंजॉय करना है, क्यों, इसलिए भी इंजॉय करेंगे आप लोग। अगर आपने इन बातों पर अमल किया ना तो आप इंजॉय इसलिए भी करेंगे क्योंकि आप इन दिनों में बच्चों को सब्स्टिट्यूट दे रहे होंगे। बिल्कुल। जो डे 2 था, आप ऑब्जर्व कर रहे थे, आप जानने की कोशिश कर रहे हम्म। थे कि बच्चे को क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो नए सब्स्टिट्यूट क्रिएट कीजिए। बिल्कुल। मोबाइल अगर आप ले रहे हैं बच्चे के बड़े फायदे के लिए, जब आप इतनी कुर्बानियां देते हैं तो ये भी कीजिए, दिमाग इस्तेमाल कीजिए कि बच्चे को कहाँ कहाँ इंगेज कर सकते हैं। यकीन कीजिए, अब मैं अगर बताऊं तो आपको हैरत होगी, हमारे बच्चे कुकिंग कर रहे होते हैं, मज़े मज़े की कुकिंग। हरमीन जो है वो खाने बनाती हैं, इवन वो मिठाइयाँ बना लेती हैं। बकलावा इतना मुश्किल है, सारी की सारी उसकी चपातियाँ जो बनती हैं, रोटियाँ बनती हैं, वो खुद बनाती हैं। और अभी हम वीडियो बना रहे हैं और डोनट्स बना वो रहे डोनट बना रही हैं। इसके अलावा हादिया बिरयानी बेहतरीन बनाती हैं, हांडी बहुत अच्छी बनाती हैं। यानी देसी खाने भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनाते हैं। बाकी हैं। मैगी शैगी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी बना ही लेते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हमने बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा कायम किया, उनसे मोबाइल लिया, तो इसका हमें भी फ़ायदा है, उन्हें भी फ़ायदा है। ज़िंदगी बिल्कुल। में कभी भी वो स्ट्रेस में होंगे, कुकिंग करके उनकी स्ट्रेस बाहर निकल जाएगा। अच्छा, मैं देखती हूँ जैसे कभी अली का मूड ठीक नहीं है, या अच्छा वो सुबह कभी उठने में प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं उठ रहा है, तो जुबैर सिर्फ एक बात कहते हैं, अली चेस खेलें। और अली साहब तो ऐसे उठते हैं कि बस गोली की स्पीड से। अब इन लोगों की आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, पहले भी अच्छी थी, अब मजीद अच्छी हो रही है। पेरेंट्स समझते हैं अच्छी बॉन्डिंग है ना बस काफी है, नहीं काफी नहीं है, उसको मजीद इम्प्रूव होने की जरूरत हमेशा रहती है। अब ये कि कभी मैं अली को हरा देता हूँ, कभी अली मुझे हरा देते हैं। हाँ, अली ने हादिया को हराना शुरू कर दिया, तो इन लोगों का आपस में रिलेशन बिल्ट अप हो रहा है। ये बिल्कुल। हार ना सीख रहे हैं, जीत ना सीख रहे हैं। यानी मोबाइल आपने ले लिया ना, आप 50 की अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने मोबाइल ले लिया और काम खत्म, नहीं, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो 7वें दिन क्या करना है भैया, आपने 6 दिन तो बता दिए। जी, 6 दिन तो आपने गुजार दिए ज़रा रूल्स को फॉलो करते हुए और बच्चों के साथ अच्छी तरह से, लेकिन 7वें दिन आपने क्या करना है, 7वें दिन आपने सेलिब्रेट करना है कि आपने ये 6 दिन बहुत अच्छी तरह से गुजारे, आपने गोल अचीव किया, बच्चों का मोबाइल जो उनसे दूर हुआ है और आपसे उनका कनेक्शन बढ़ा है। तो बिल्कुल। ये दिन आपने सेलिब्रेट करना है। उसमें आप चाहें तो अगर आप केक कटिंग कर सकते हैं तो केक कटिंग कर लें, आप चाहें तो कहीं बाहर खाने पे चले जाएं या घर में कुछ अच्छा मजे का बना लें बच्चों की सब पसंद मिलके का, हाँ। सब मिलके एक साथ खाना खाएं। इस तरह आप सेलिब्रेट कर सकते हैं 7 डे को, ताकि बच्चों को भी याद रहे कि हाँ ये हमने एक अच्छा काम किया, तो ये अचीवमेंट है, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन के बाद आपको कमिटमेंट करनी है एक दूसरे के साथ कि इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है रोज़ाना। देखिए, आपको भी मोबाइल से बचना है और बच्चों को भी मोबाइल से बचाना है।
बिल्कुल, हमें कमेंट्स में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात ने परेशान किया हुआ है, बच्चे बहुत तंग करते हैं और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।